जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उच्च आत्मविश्वास, उच्च सरकारी सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य, इस जगत की आत्मा आदि के कारक सूर्य भगवान सूर्य नारायण 14 अप्रैल की प्रातः 3:25 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़ करके अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जो उनकी उच्च राशि है। और यहाँ पर वो 14 मई तक रहने वाले हैं। पूरा 30 दिन का सूर्य का ये अपनी उच्च राशि पर गोचर बहुत शानदार परिणाम लेकर के आया हुआ है। अब ध्यान रखिए कि पूरे वर्ष में एक बार सूर्य उच्च के होते हैं और ये 14 अप्रैल से 14 मई का समय होता है जब सूर्य उच्च के होते हैं। सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, सकारात्मक परिणाम देते हैं, कुछ नकारात्मक परिणाम भी कुछ राशियों को प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कन्या राशि के जातकों को के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहने वाला है। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके द्वादश स्थान के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। अष्टम स्थान संघर्ष का स्थान है, द्वादश स्थान खर्चों का स्थान है। जब 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में ही गोचर करे या बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। तो यहाँ पर एक हर्ष नामक विपरीत राजयोग बन रहा है। अष्टम स्थान पर सूर्य उच्च के होंगे तो उनका एजेंडा क्या होगा? आपके जीवन में संघर्षों को बढ़ाना, आपके जीवन में कठिनाइयों को ला करके आपको आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर कर देना, आत्मावलोकन के लिए मजबूर कर देना, अपनी नीतियों पर, अपनी सोच पर, अपने विचार पर, अपने कार्यों पर, अपने निर्णयों पर एक बार पुनर्विचार का अवसर देते हैं यहाँ पर सूर्यदेव, ताकि आप उसमें संशोधन करके और अच्छे परिणाम के लिए और अच्छे तरीके से उसे बढ़िया करके आप आगे बढ़ सकें। तो सूर्यदेव आत्मनिरीक्षण का वो समय लेकर के आए हैं अष्टम स्थान पर बैठ करके। अब आपके कार्यों में जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, आपके प्रोजेक्ट में, आपकी नीतियों में, आपके निर्णयों में जहाँ जहाँ भी कमियां हैं, सूर्यदेव उसको प्रकाशित कर देंगे, उसको उभार देंगे। और तब आप उसको पता कर पाएंगे, जब आप निरीक्षण करेंगे, आप उसका सूक्ष्म अवलोकन करेंगे, पता चल जाएगा यहाँ पे कमियां थी, यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। सूर्यदेव कन्या राशि के जातकों के लिए यही करने वाले हैं। अष्टम स्थान गुप्त स्थानों का है, रहस्यात्मक स्थानों को यहाँ पर प्रकाशित कर देंगे। देखिए, कोई भी गुप्त कार्य आपने किया है, कोई आपने चीज़ों को छुपा कर किया है, तो प्रकाशित होने का समय है। थोड़ा सा सावधान रहें, इस कारण से भी संघर्ष आपका बढ़ सकता है। ध्यान रहे, चूंकि द्वादश स्थान के स्वामी अष्टम गोचर करेंगे, खर्चे अचानक से आपके बढ़ जाएंगे। अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है, अचानक से खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है, गहन अध्ययन के लिए, गूढ़ अध्ययन के लिए अच्छा है। यदि आप ज्योतिषी हैं, कन्या राशि के जातक, ज्योतिष विद्या में आप रुचि रखते हैं तो उस रुचि को सूर्यदेव और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सूर्य ज्योतिष के कारक भी हैं। गूढ़ विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव अष्टम गोचर करेंगे तो दुर्घटना का भी योग बना करके चलेंगे। ध्यान रहे, गाड़ी वगैरह बहुत सावधान होकर कन्या राशि के जातकों को चलना है। लेकिन यहाँ पर सूर्य आकस्मिक लाभ भी कराएंगे। अचानक से अगर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में लाभ, नौकरी में लाभ, यहाँ पर अचानक से कराते हुए दिखेंगे। जहाँ से आपने उम्मीद नहीं की थी, वहाँ से भी लाभ करा सकते हैं। ससुराल पक्ष से कुछ बुरी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ विचलित हो सकते हैं। सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके द्वितीय स्थान पर पड़ रही है, वाणी स्थान पर पड़ रही है। अर्थात आपकी वाणी कुछ कड़वी हो जाएगी, कुछ हार्शनेस वहाँ हो जाएगी। अर्थात वाणी का आपको बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है। शब्दों का चयन किसी से बातचीत करते समय सावधानी पूर्वक करने की सलाह आपको दी जाती है, अन्यथा ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है जिससे कुटुंब में, परिवार में कलह मच सकती है। आपके संचित धन में सूर्य यहाँ पर थोड़ी सी कमी भी करवा सकते हैं, क्योंकि द्वादश के स्वामी, खर्चों के स्वामी होकर के अष्टम गोचर करेंगे और धन को देखेंगे, तो अचानक से धन का व्यय करा सकते हैं जहां पर आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको करना पड़ सकता है। कुछ ससुराल पक्ष की भी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है, जिसके कारण भी आपका धन हानि होती हुई यहाँ पर दिख रही है। किसी को उधार आदि देने से आपको बचना चाहिए। गुप्त शत्रुओं से और गुप्त रोग से यहाँ पर सावधान होने की सलाह कन्या राशि के जातकों को दे रहे हैं हम। कन्या राशि के जातकों को अपने गुप्त शत्रु और गुप्त रोग से सावधान रहना होगा।
कारण कि सूर्य उसको प्रकाशित करेंगे। कोई गुप्त रोग है जो अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा था, अब पकड़ में आ जाएगा। कोई समस्या चल रही थी, बार बार टेस्ट करा रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था, अब इस कालखंड में आप अगर टेस्ट कराएंगे तो उस बीमारी का पता चल जाएगा किस बीमारी के कारण आपको क्या समस्या आ रही है। तो सूर्यदेव यहाँ पर आकर के कुछ अच्छे तो कुछ नकारात्मक, अच्छे और बुरे दोनों परिणाम देते हुए कन्या राशि के जातकों को दिख रहे हैं। द्वादश है तो थोड़ा खर्चे बढ़ाएंगे, कुछ यात्रा बढ़ाएंगे, विदेश से आकस्मिक लाभ भी कराते हुए दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए मैंने बताया यदि वो रिसर्च आदि से जुड़े हुए तो उनके लिए लाभकारी है, अन्यथा पढ़ाई से मन भी आपका हट सकता है। इसलिए यदि आप कंपटीशन वगैरह से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, 1 महीने का समय इसको निकाल लीजिए। इसके बाद का समय आपके लिए फ़ायदेमंद होने जा रहा है। जब वृषभ राशि पर जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य की स्थिति आपके लिए आती हुई दिख रही है। बीमा, टैक्स आदि लोगों से जो लोग जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट वगैरह में बहुत सावधानी पूर्वक निवेश करें, बहुत सावधान रहने की आपको सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ यदि आप गाड़ी की ड्राइविंग के बारे में बता चुका हूं, यदि आप स्वयं गाड़ी ड्राइव करते हैं थोड़ा सावधान रहें। जोखिम, किसी प्रकार का जोखिम इन 30 दिनों में लेना नहीं है। समय सूर्य 30 दिन का ही है, 30 दिन बाद चले जाएंगे, लेकिन इस बीच अगर आप जोखिम लेते हैं तो उस बीच जो डैमेज होगा उसका लंबे समय तक आपको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको इस समय को बिताना होगा। देखिए, और सूक्ष्मता से अगर इसको समझें तो हमें नक्षत्रों की तरफ जाना होगा। पहला नक्षत्र है रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे 17 अप्रैल तक। सूर्यदेव मेष राशि पर गोचर करते हुए रेवती नक्षत्र पर 17 अप्रैल तक गोचर करेंगे और 27 अप्रैल तक। और रेवती नक्षत्र है बुध का, बुध गोचर कहाँ कर रहे हैं? नीच के होकर सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। व्यापार वगैरह में कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन यहाँ पर नीचभंग राजयोग भी बन रहा है क्योंकि शुक्र भी साथ में है, तो उतना दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी व्यापार वगैरह में, कम्युनिकेशन वगैरह में थोड़ा सावधानी बरतना होगा आपको। दूसरे, भरणी नक्षत्र पर रहेंगे 17 अप्रैल से 11 मई तक भरणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी है शुक्र, और शुक्र वर्तमान में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। 17 अप्रैल से 11 मई का समय, व्यापार आदि की उच्चता, यदि आप वस्त्र आभूषण आदि के व्यापार से जुड़े हैं तो जबरदस्त लाभ वहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। किसी कलात्मक अभिरुचि में हैं आप, वहाँ भी जबरदस्त लाभ आपको करा देंगे। म्यूजिक, गायन, सिंगिंग, यूट्यूबर, फेसबुक आदि पे जो काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे काम, उन सब के लिए भी यह समय बहुत अच्छा होगा 27 अप्रैल से 11 मई तक का। यदि उसके पहले जब बुध की राशि पर गोचर करेंगे तो भी यहाँ पर लाभकारी स्थिति रहेंगे, क्योंकि बुध आपके दशमेश भी हैं, तो ये वहाँ पर भी अच्छे परिणाम से की आप उम्मीद कर सकते हैं। 11 मई के बाद कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे जो सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है, तो उस पर तो अच्छे परिणाम के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सावधान कृत्तिका नक्षत्र पर भी रहना। जब अपने नक्षत्र पर रहेंगे तो थोड़ा सा अष्टम के संघर्ष को बढ़ाएंगे 11 मई के बाद, और इसके लिए कुछ उपाय आपको करना होगा। देखिए, निरंतर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। साथ ही साथ सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ दें, उगते हुए सूर्य को देखें। यदि उसके पहले नहा सके तो सर्वोत्तम, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, केसर डाल करके अर्घ्य दीजिए। लाल चंदन, न केसर मिले तो लाल चंदन डाल करके आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। गायत्री मंत्र का जप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः मंत्र का जप बहुत अनिवार्य है, 108 बार इसका जप करिएगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना, ये दोनों समय यदि सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना क्षमा करिएगा, कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते रहें। जय जय सिया राम।